अब हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, मॉड ए प्लस मॉड बी ग्रेटर देन क्या हो, मॉड ए प्लस बी हो। तो इसको चेक करने के लिए आप क्या कह सकते हो, या तो दोनों सेम साइन का हो, अपोजिट साइन का हो, एक जीरो हो दूसरा नॉन जीरो हो, तीन बातें। चलिए आ जाते हैं। अगर ए का वैल्यू हमने 2 रख दिया और बी का वैल्यू 3 रख दिया, एक तो a इक्वल्स टू 2 बोल दिया एंड b इक्वल्स टू -3, और एक आ गया a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 3। क्या इस पे चेक कर लिया जाए? yes, अगर a 2 है b 3 है तो बताइए a इसका वैल्यू कितना होगा, 2 + 3, इधर क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ 2 + 3। क्या आप कह सकते हो 5 ग्रेटर देन 5 पॉसिबल है? ये तो नॉनसेंस बातें हैं ना, चलेगा नहीं। तो ये अपना कहना दोनों सेम साइन का होगा, ये गलत है। अब अपन बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये क्या है, मॉड ए यानी कि 2 हो जाएगा, मॉड बी -3 हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 - 3। इससे बताइए लेफ्ट साइड में आपका क्या आएगा, लेफ्ट साइड में 5 आएगा। तो यहाँ से आगे ये 5 ग्रेटर देन 1 ट्रू है। इसमें देख लेते हैं, अगर एक 0 हो जाए तो 0 हो जाएगा, मॉड ऑफ 3 ग्रेटर देन 0 + 3। क्या ये 3 आपका ग्रेटर देन 3 होगा? यानी कि एक ही कंडीशन में ये ट्रू है जब दोनों क्या हो, अपोजिट साइन का हो, ठीक है ना। तो क्या अपन यहाँ से कह सकते हैं जो a × b < 0 चलेगा। अब बताइए इस पे क्या बढ़िया सा क्वेश्चन बना सकते हो आप, बना सकते हो। तो एक क्वेश्चन फ्रेम करके बताइए। पहला, क्या हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ x³ - 1, ठीक है ना। चलो -1 बहुत खेल लिए तुम लोग, यहाँ पे -8 कर देते हैं, चलेगा। ओके, अब हमने इसमें लिख दिया प्लस x² - 4x + 3 ग्रेटर देन, अब इन दोनों का सम बताइए कितना होगा, x³ + x² और x² और -4x - 5। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्या डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी क्या है आपका, मॉड a + मॉड b ग्रेटर देन मॉड ऑफ a + b। अपने को दिख रहा है ना क्वेश्चन में, ऐसा नहीं जो बिल्कुल क्लियर सा लिखा रहेगा, आपको ढूंढना है, ठीक है ना। तो अब इसमें बताइए, ये आपको दिख रहा है कुछ इस टाइप का, कैसा दिख रहा है, मॉड ऑफ a + मॉड ऑफ b ग्रेटर देन मॉड ऑफ a + b। और ये कब ट्रू होता है, जब a × b क्या हो, <0 हो, a × b <0। a के प्लेस पे क्या ये है, b के प्लेस पे ये है, रख दिया जाए। तो क्या यहाँ से अपने को मिलेगा x³ - 8 × x² - 4x + 3 < 0। क्या ये सबको क्लियर है? अब इसमें बताइए ये जो x³ - 8 है, क्या इसको x - 2 इंटू क्या लिख देंगे, x² + ab, तो क्या हो जाएगा +2x + b²। क्या ये 4 होगा? क्या इसका फैक्टर आपको दिख रहा है, x - 3 x - 1 < 0, ठीक है ना। अब ये वाला पार्ट, ये बच्चा बोल रहा है ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्या आप लोगों को भी लग रहा है ऑलवेज पॉजिटिव? क्यों होगा भाई, क्योंकि a इसका क्या है, ग्रेटर देन 0 है एंड d क्या है इसका, < 0 है। तो अगर a इसका ग्रेटर देन 0 दिख रहा है अपने को, d < 0 दिख रहा है, तो ये वाला पार्ट ऑलवेज पॉजिटिव है। तो क्या इसका इनक्वालिटी में कोई रोल है, हटा दिया जाए, हटा देते हैं। तो यहाँ से ये आ गया x - 2 x - 3 x - 1 < 0। क्या इनक्वालिटी सॉल्व करना आता है अपने को, आता है। तो चलिए इसको नंबर लाइन में प्लॉट किया जाए। पहले क्या आ जाएगा, 1 then 2 then 3 प्लस माइनस प्लस माइनस। अपने को कौन सा पार्ट लेना है, माइनस वाला। तो क्या ये अपने को मिलेगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू 1 यूनियन 2 to 3। क्या ये आपका आंसर होगा? सबको समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। इसके बारे में बात कर लेते हैं।
ठीक है ना। क्या ये आपको लग रहा है कि ये भी भाई ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी वाला ही तो है? क्या दो साइड का डिफरेंस जो है क्या वो लेस देन होता है थर्ड साइड के? चलेगा। यहाँ से देखिए, ये वेक्टर अगर आपका A है, ये वेक्टर अगर आपका B है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? क्या ये A प्लस B होगा? अगर B का साइन चेंज कर दे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ले जाए, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे तो आप क्या बताओगे? माइनस B बताओगे। इसको हमने इधर ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस B वेक्टर। अब क्या ये रिजल्टेंट होगा? रिजल्टेंट आप क्या बताओगे? A वेक्टर माइनस B वेक्टर। चलेगा। अब सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल को देखो, यहाँ पे ट्रायंगल, क्या ये ट्रायंगल बना? बना। चलेगा। इसका लेंथ जो होगा, क्या इसका मैग्नीट्यूड, यहाँ पे क्या लिखोगे? मॉड ऑफ A माइनस B। इस साइड का लेंथ क्या है? मॉड ऑफ A माइनस B। इस साइड का लेंथ क्या है? मॉड ऑफ A, और इसका मॉड ऑफ B। क्या अपन कह सकते हैं दो साइड के लेंथ का जो डिफरेंस होगा वो थर्ड से छोटा होगा, ऐसा बोला जा सकता है? यानी कि आप इसमें बता रहे हो मॉड A माइनस मॉड ऑफ B, क्योंकि अपन मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, तो हो सकता है ये इसका मैग्नीट्यूड कम हो, इसका ज़्यादा हो, इसीलिए हमने क्या ले लिया? मॉड ले लिया। क्लियर है? क्या ये लेस देन होगा थर्ड साइड के, यानी कि मॉड ऑफ A माइनस B, ऐसा? अब बताइए, इसमें इक्वालिटी कब होल्ड कर सकता है? जब तीनों क्या हो? कोलिनियर पॉइंट हो। चलेगा। तो अब बताइए, या तो लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा। क्या ये आपको समझ में आ रही बात है? ठीक है। तो ये है ऑलवेज ट्रू। क्या ये हमेशा ट्रू है? यानी कि A इंटू B चाहे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो या फिर लेस देन इक्वल्स टू 0 हो, सबके लिए वैलिड है। सबको समझ में आया? कोई दिक्कत है? अगर आप चेक करना चाहते हो तो चेक भी कर सकते हो। एक तो हमने दोनों को सेम साइन रख लिया, A इक्वल्स टू 2, B इक्वल्स टू 3। एक अपन क्या करते हैं? अपोजिट रख लेते हैं, A इक्वल्स टू 2, B इक्वल्स टू माइनस 3। एक को आप 0 कर दो, यहाँ से B इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं। चलेगा। अब चलिए पहले के बारे में बात करते हैं। क्या लेफ्ट साइड में अपने को क्या मिलेगा? क्या मॉड ऑफ मॉड 2 माइनस 3, और यहाँ पे मॉड ऑफ 2 माइनस 3। क्या आप ऐसा बोल सकते हो? क्या इसमें इक्वालिटी होल्ड कर रहा है? कर रहा है। तो यहाँ से आपने बताया लेफ्ट साइड में क्या आ गया? 1, और इधर भी 1। क्या ये ट्रू है? यानी कि अगर सेम साइन हो तो उसके लिए भी ट्रू है। अब देखिए अपोजिट साइन के बारे में बात कर लेते हैं। मॉड ऑफ मॉड 2 माइनस मॉड ऑफ माइनस 3, क्या ये लेस देन इक्वल्स टू 2 प्लस 3 हो जाएगा? ऐसा बोल सकते हो। अब बताइए लेफ्ट साइड में कितना आया? 1, और राइट साइड में 5। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? इसके लिए भी ट्रू हो जाएगा? हो जाएगा। इसमें देखिए, तो अगर एक को आपने 0 रख दिया और एक को आपने 3 रखा, इधर भी क्या आ जाएगा? 0 माइनस 3। क्या यहाँ से आपको दिख रहा है 3 लेस देन इक्वल्स टू 3? लेस देन तो नहीं, लेकिन इक्वालिटी तो होल्ड कर रहा है ना। क्या ये सारे कंडीशन के लिए ट्रू है? यानी कि ये ऑलवेज ट्रू है। तो अब बताइए, ऑलवेज ट्रू के लिए आपने पढ़ा था अगर दो साइड का सम क्या थर्ड से क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा, तो क्या वो ट्रू होता है ऑलवेज? दो साइड का डिफरेंस थर्ड से क्या होना चाहिए? या तो छोटा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। क्या ये भी ऑलवेज ट्रू होता है? समझ में आ रही बात है? ठीक है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए लेस देन लिखा है, ठीक है ना? क्या लिखा है? लेस देन होना चाहिए। अब लेस देन कब होता है? यही तो है अभी जो पीछे पढ़े थे। क्या ये दोनों अपोजिट साइड का होगा तभी होगा? दिख रहा है आपको? इसी में इक्वालिटी हटा दी है। अगर इक्वालिटी हटा दिए तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा, ये वाला फॉल्स हो जाएगा। क्या ये वाला ट्रू होगा? यानी कि तब आप कह सकते हो ये तभी ट्रू हो सकता है जब A इंटू B क्या हो? अपोजिट साइन का हो। क्या ये सबको समझ में आया? बताओ। क्लियर है ना? क्या इसमें एक बढ़िया सा क्वेश्चन बना सकते हो आप? बना सकते हो? अगर बना सकते हो तो फटाफट बता के दिखा दो। पहला हमने ले लिया मॉड ऑफ मॉड
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है ना, माइनस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब इन दोनों का डिफरेंस बताइए क्या होगा। एक्स स्क्वायर गायब, माइनस 5 माइनस 4 कितना, माइनस x और 6, क्या ये प्लस 3, ऐसा है। अब अपने को दिख जाना चाहिए ना यार ये जो राइट साइड में लिखा हुआ है क्या ये मॉड ऑफ a माइनस बी लिखा हुआ है, अपने को ढूंढना पड़ेगा। तो अब हमने इसमें देखा यार ये तो है आपका मॉड ऑफ मॉड a माइनस मॉड b लेस देन क्या है a माइनस b है। और ये कब ट्रू होता है, जब a इंटू बी क्या हो आपका लेस देन 0। क्या ये सबको क्लियर है? क्या a के प्लेस पे ये है, b के प्लेस पे ये है ना, तो रख दिया जाए, ये वाला लगा लेते हैं अपन। तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेस देन 0, ऐसा होगा। क्या इसका फैक्टर अपने को दिख रहा है, ये क्या होगा x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 3 x माइनस 1 लेस देन 0, चलेगा। तो इसको क्या लिख सकते हो, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 होल स्क्वायर लेस देन 0, चलेगा। ये इनक्वालिटी अपन सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व कर लिया जाए। यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 3 पे क्या एरो लगेगा, क्योंकि पावर क्या है इवन है। अब बताइए इस वाले में स्टार्ट करोगे आप किससे, प्लस प्लस माइनस प्लस, आपको क्या चाहिए नेगेटिव चाहिए। तो क्या आप बता सकते हो इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 to 2। क्या ये सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है नहीं है। अब इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब देखिए इसमें अगर अपने को चेक करना हो तो कैसे चेक कर सकते हैं, a इक्वल्स टू 2 b इक्वल्स टू 3, सेम साइन हो गया, a इक्वल्स टू 2 b इक्वल्स टू माइनस 3, a इक्वल्स टू 0 b इक्वल्स टू 3। क्या अपन तीनों पार्ट कवर कर लिए, सेम साइन अपोजिट साइन, एक 0 दूसरा नॉन 0 कर लिया हमने कवर। अब क्या चेक कर सकते हो आप, बताइए पहले, मॉड ऑफ मॉड 2 माइनस मॉड ऑफ 3 इक्वल्स टू 2 माइनस 3। क्या ये 1 इक्वल्स टू 1 आ रहा है, ये सब कैलकुलेट करना तो आता है ना तुम लोगों को। यहाँ से अपने को मिला 1 इक्वल्स टू 1, क्या ये इक्वालिटी होल्ड कर रहा है, क्या सेम साइन के लिए ट्रू है, ट्रू है। अब चलिए अपोजिट के बारे में बात कर लेते हैं, मॉड ऑफ 2 माइनस मॉड ऑफ 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 2, और ये क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेफ्ट साइड में क्या आया आपका 1, राइट साइड में क्या आया 5। क्या 1 इक्वल्स टू 5 होता है, नहीं। क्या ये अपोजिट साइन के लिए वैलिड है, नहीं, तो ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए एक को अपन ने 0 रख लिया, तो मॉड ऑफ 0 माइनस मॉड ऑफ 3, क्या इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0 माइनस 3। क्या ये 3 इक्वल्स टू 3 आया, तो अब कह सकते हो सेम साइन के लिए वैलिड है, और अगर a इंटू बी क्या आ जाए 0 आ जाए उसके लिए वैलिड है। तो यहाँ से कंडीशन मिला आपको a इंटू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सबको क्लियर है। चलिए अगर इस पे आपको क्वेश्चन बनाना हो तो आप बना सकते हो। एक देखते हैं अपन, हमने लिख दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू लिख दिया एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स गायब, माइनस 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 प्लस हो जाएगा ना, प्लस कितना 4, चलेगा। इन दोनों का डिफरेंस देखिए, एक्स स्क्वायर ये एक्स एक्स गायब हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा 3, 4 आएगा। अब अपने को अच्छा तुम बोलोगे सर यहाँ तो मॉड नहीं लगा है, क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो मॉड लगाए ना लगाए कोई फर्क पड़ेगा। अब लगा लो तुम देख लो, सही है, चलेगा। क्या ये ऐसा ही लिखा है मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी इक्वल्स टू ए माइनस बी, और ये कब ट्रू होता है, जब a इंटू बी क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो।
चलेगा। अब बताइए ए के प्लेस पे आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और बी के प्लेस पे क्या है, एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव है? हटा दिया जाए तो यहाँ से क्या आ गया आपका एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या इसको लिख सकते हो आप x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी। सबको क्लियर है? सबको समझ में आई सारा प्रॉपर्टी? चलिए इसके बाद हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टी जो है, अगर मॉड ऑफ a इक्वल्स टू मॉड ऑफ b है, चलेगा? तो इसका मतलब होता है, ध्यान से देखिए, अगर मॉड ऑफ a इक्वल्स टू मॉड ऑफ b है, अगर मॉड हटाओगे तो क्या लिखोगे, प्लस माइनस, चलेगा? ध्यान से सोचिए, यहाँ पे भी आप प्लस माइनस a लिखोगे, यहाँ पे भी प्लस माइनस b लिखोगे। अब सोचो दोनों को अगर प्लस ले ले, दोनों को माइनस ले ले तो सेम वैल्यू मिलेगा? थोड़ा तो सोचना है। अगर दोनों को प्लस ले ले, ध्यान से देखिए, चलिए मैं लिख ही देता हूँ, आप ज़्यादा से सोच पाओगे। इसको आप लिखोगे प्लस माइनस a इक्वल्स टू प्लस माइनस b। एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है ना? चलेगा? तो अब बताइए, अगर कोई बच्चा दोनों प्लेस पे प्लस ले ले, चाहे वो दोनों प्लेस पे माइनस ले ले, क्या वैल्यू सेम मिलेगा? क्लियर है? इससे अच्छा है ना, एक पे प्लस ले लो, दूसरा माइनस ले लो, ऐसा। तो दोनों को अगर अपन क्लब कर लें तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ से, जो भाई a का जो वैल्यू मिलेगा अपने को, वो क्या होगा, प्लस माइनस b होगा। क्या आप ऐसा बता सकते हो? चलेगा? अगर मॉड दोनों साइड है तो इसको अपन स्क्वायर भी कर सकते हैं, देखने का दूसरा तरीका। अगर मॉड a इक्वल्स टू मॉड ऑफ b है, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड होगा तो ये क्या हो जाएगा, क्या ये a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर होगा? चलेगा? क्या इसमें आप बता सकते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0? अब बताइए, इसका फैक्टर आपको पता है a माइनस b, a प्लस b इक्वल्स टू क्या होगा, 0। क्या आपने को दिख रहा है यार, तो ये 0 या फिर ये 0, ऐसा। तो आप कह सकते हो a इक्वल्स टू b और क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू माइनस b। क्या मैं बोल सकता हूँ a इक्वल्स टू प्लस माइनस b? आपको समझ में आया? सबको क्लियर है? चलिए अपन ग्रेटर देन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो लिखा है मॉड a ग्रेटर देन मॉड ऑफ b, क्या इनक्वालिटी के दोनों साइड पॉजिटिव साइन है, मतलब पॉजिटिव है क्या? क्योंकि मॉड क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। चलेगा? अगर पॉजिटिव हो, स्क्वायरिंग करेंगे, इनक्वालिटी साइन पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या कर लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर ऐसा होगा तो आप क्या बताओगे, a स्क्वायर ग्रेटर देन b स्क्वायर। चलेगा? एक साइड ले आए, अगर एक साइड लाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ग्रेटर देन 0। क्या यहाँ से ये होगा a माइनस b, a प्लस b ग्रेटर देन 0। सबको आ गया ना? कोई कंफ्यूजन आपको? चलिए आ जाइए वापस क्वेश्चन पे देखते हैं। इसमें ये जो है, क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है? तो इस पे मॉड लगा ले तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इस पे मॉड लगा दिया। चलेगा? अब बताइए क्या लिखा है, मॉड a प्लस मॉड b लेस देन इक्वल्स टू क्या, इन दोनों का सम लिखा है? तो यानी कि सम लिखा है मॉड ऑफ a प्लस b। क्या दो साइड का सम जो है, क्या तीसरे से छोटा होगा, इक्वल हो सकता है? क्या ये इसमें से बताइए कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है? देखते हैं आप कितना सोच पाते हो। मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b इक्वल्स टू मॉड a प्लस b। क्या ये कभी ट्रू होगा? नहीं। क्या ये ऑलवेज फॉल्स होगा? बताइए। ऐसे लिख के कट कर देना है। तो यानी कि लेस देन तो कभी नहीं होगा, इक्वल हो सकता है? इक्वल हो सकता है। बताइए इक्वल कब हो सकता है? माइंड में फटाफट सोच के देखो यार, इक्वल तो तभी हो सकता है जब दोनों क्या हो, सेम साइन का हो। क्या ये सबको क्लियर है? यानी कि इक्वालिटी जो होल्ड करेगा वो तब करेगा जब a इंटू बी क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। क्या ये सबको समझ में आ गया? आ गया। तो अब बताइए a के प्लेस पे आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
x+1 और b के प्लेस पे x-3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या आप बता सकते हो इससे मिलेगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, यानी कि आपका आंसर होगा x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी। क्या ये सबको क्लियर है? सबका आंसर आ गया था? बहुत बढ़िया है। इस तरीके से लिखना है, इसको लिख दो, कट कर दो, फिर ये वाला ट्रू है, इसके लिए कंडीशन आएगा a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कंडीशन लगाएंगे, आंसर पाएंगे। चलेगा? चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। तो तुम लोग अच्छे से मेहनत करो, SIP 2 का बच्चा सब बहुत पढ़ता है। हाँ, SIP 2 में एक ग्रुप बन गया है पढ़ने वाले बच्चों का, जिसमें फर्स्ट सेकेंड रैंक सब आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। हो गया? चलिए सब इधर आ जाइए। तो देखिए इस क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, मॉड ऑफ 2x-4 और ये वाला टर्म से। आप बताइए क्या इसको अपन राइट साइड शिफ्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगर इसको राइट साइड शिफ्ट करोगे तो आपको जादू दिखेगा। तो मॉड ऑफ 2x-4 प्लस 2। अच्छा ये बताइए, आपने प्रॉपर्टी पढ़ा था ना, मॉड a मॉड b, क्या इसको लिख सकते हैं मॉड ab? कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं है ना। अगर इन दोनों को साथ कर ले, एक ही मॉड में ले आए, तो ये क्या हो जाएगा? क्या ये x² - 1 होगा? इस वाले को राइट साइड भेज दीजिए। तो क्या अपने को दिख रहा है 2x² प्लस x - 3। क्या ये सबको क्लियर है? अब इस 2 को अंदर कर दीजिए। अपने को दिखा मॉड ऑफ 2x - 4। ऐसा लग रहा है 2 गायब कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं? गायब कर दें? चलिए गायब कर दिया जाए भाई। यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2 गायब। तो ये आ गया आपका x - 2 प्लस मॉड x² - 1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ x² प्लस x - 3। ठीक है ना? अब देखिए तो कुछ ना कुछ तो आपको कनेक्शन दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है भाई? क्या ये आपका मॉड a प्लस मॉड b इक्वल्स टू क्या ये मॉड a प्लस b है? और ऐसा कब होता है? a इंटू b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 में। तो आ जाइए, यहाँ से हमने लिख दिया x - 2 x² - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या इसका फैक्टर आपको पता है? तो ये आ गया x - 2 x - 1 x + 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। चलेगा? अब क्या इसको नंबर लाइन में प्लॉट कर दिया जाए? कर देते हैं। तो ये आ गया आपका -1, यहाँ से 1, यहाँ से 2, प्लस माइनस प्लस माइनस। चलेगा? अब इसका आंसर बता दीजिए क्या आएगा? ग्रेटर देन चाहिए, इक्वल्स टू 0, तो x बिलोंग्स टू -1 to 1 यूनियन 2 to इंफिनिटी। यही आपका आंसर है। सबको समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़े। क्या हो रहा है इसमें? क्या अगर मैं यहाँ पे इस वाले को बोल दूँ मॉड a, इसको बोल दूँ मॉड b, तो राइट साइड में क्या लिखा है? मॉड a प्लस b लिखा है। और ये कब पॉसिबल है? a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यही है ना? तो चलिए a के प्लेस पे बताइए क्या आपका x² - 1 और b के प्लेस पे क्या है 2 - x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव कर लिया जाए? पहले पॉजिटिव कर लेते हैं। अगर x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव करोगे और इसका फैक्टर आ गया x - 1 x + 1 और ये आ गया x² - 2, तो क्या इधर इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा? माइनस से अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा होगा। अब बताइए इसका फैक्टर आपको क्या दिखा? x - 1 x + 1 और ये आ गया x - √2 x + √2 <2
0। क्या ऐसा बोल सकते हो? अब चलिए नंबर लाइन पे अपन देखते हैं क्या क्या वैल्यू अपने को मिल रहा है। पहला आ गया -√2, देन आ गया -1, देन मिला आपको 1, देन मिला √2। क्या होगा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अपने को क्या चाहिए भाई? लेस देन वाला चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 0 यानी कि माइनस वाला। तो क्या ये x बिलोंग्स टू -√2 टू -1 यूनियन 1 टू √2 होगा। अब बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो बी। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। अगर अपने को ये प्रॉपर्टी पता हो तो ये सा क्वेश्चन अपने लिए इजी है ना? क्या ये राइट साइड में क्या है आपका? 6 है। तो इसको दो तरीके से सोच सकते हो। पहला देखो तो आप बताओ, मैं लिखूंगा अगर कोई बच्चा mod 2 को mod ऑफ -2 लिखे तो क्या आप बोलोगे गलत लिख रहा है? सेम बात है। तो अगर इस वाले को मैं लिख दूं x - 1 और इसको लिख दूं -x - 5, चलेगा? इक्वल्स टू हमने लिख दिया यहाँ पे 6। कोई दिक्कत है? नहीं है। अगर इसको मैंने बोल दिया mod a, इसको बोल दिया mod b, तो इधर क्या ये mod a प्लस b है। अगर इन दोनों का सम करें तो x गायब हुआ और -1 - 5 मिलके कितना होगा? -6 होगा। क्या ये -6 का ही तो mod है? चलेगा? ऐसा बोल सकते हैं। और ये कब वैलिड होता है? a इंटू b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए। सबको क्लियर है? यहां से आप क्या बोल सकते हो? x - 1 -x - 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब बताइए क्या माइनस अगर इसमें कॉमन ले ले, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। तो ये आ गया आपका x - 1 x + 5 लेस देन इक्वल्स टू 0। चलेगा? अब ये आ गया आपका -5, ये आ गया 1 प्लस माइनस प्लस। x बिलोंग्स टू -5 to 1। क्या ये आएगा आंसर? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए। क्या इसको कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता है? ध्यान से देखिए और बताइए मुझे क्या ये सही है? मेथड 2 हमने लिख दिया mod x - 1 प्लस mod x + 5 इक्वल्स टू 6। चलेगा? अगर कोई बच्चा बोलेगा इसको मैं mod a बोल देता हूँ, इस वाले को mod b बोल देता हूँ, इधर mod a - b, चलेगा? अब बताइए ये वाला जो है ये वैलिड कब होता है? इक्वालिटी कब होल्ड करता है? जब a एंड b क्या हो? अपोजिट साइन का हो। नहीं? क्या फटाफट माइंड में आप कैलकुलेट करके बता देते हो ना ये क्या होगा? ये कब वैलिड होगा? जब दोनों क्या हो? अपोजिट साइन का हो। क्लियर है? तो यहां से अपन कह सकते हैं a इंटू b लेस देन इक्वल्स टू 0। ऐसा सोच सकते हैं ना? अब बताइए a के प्लेस पे आप क्या बताओगे? x - 1। b के प्लेस पे क्या है? x + 5 लेस देन इक्वल्स टू 0। क्या ये आपका आ गया x बिलोंग्स टू -5 to 1? क्या ये सबको क्लियर है? चलेगा? यही इसका आंसर होगा। क्लियर सबको? सबको दिख गया होगा ना क्या लगने वाला है इसमें? mod a प्लस mod b इक्वल्स टू mod ऑफ a माइनस b। यही लग रहा है ना? बहुत बढ़िया। यानी कि आपने बोला mod a प्लस mod b इक्वल्स टू mod ऑफ a माइनस b। क्या ये सबको दिख रहा है? आप लोगों को देखना अच्छे से आता है ना? इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये मिलेगा, ऐसा होगा। तो ये कब वैलिड होता है? जब a इंटू बी क्या हो आपका? लेस देन इक्वल्स टू 0 हो। ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपका x² - 1 x² - 5x + 6 लेस देन इक्वल्स टू 0। चलेगा? तो आप बताइए इसमें से इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? x - 1 x + 1 x
x माइनस 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। चलेगा? क्या इसको नंबर लाइन प्लॉट कर सकते हो आप? कर सकते हो। रूट्स क्या क्या मिला आपको? -1, 1, 2 और 3। चलेगा? अपने को क्या चाहिए? नेगेटिव वाला ना, राइट साइड से स्टार्ट करोगे आप प्लस से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसा होगा। तो अब बताइए यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या आ गया आपका? -1 to 1 यूनियन 2 to 3। सबका यही आ रहा है। इसमें बताइए इंटीजर कौन कौन सा आएगा? -1, 0, 1, 2, 3। टोटल कितना? 5। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? C। चलेगा? चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखिए। आपको देख के लग रहा है ये मॉड ऑफ A माइनस मॉड ऑफ B लेस देन मॉड ऑफ A माइनस B लिखा हुआ है, यही है। तो चलिए इस वाले के बारे में बात कर लेते हैं। मॉड ऑफ x² माइनस 1 माइनस x² माइनस 3x माइनस 4 मॉड, क्या ये लेस देन लिख सकते हैं 3x प्लस 3? ऐसा लिख सकते हो आप? चलेगा? अब इसमें देखिए तो क्या आपको ऐसा दिख रहा है मॉड ऑफ मॉड A माइनस मॉड B, क्या ये लेस देन A माइनस B लिखा है? चलेगा? अब बताइए ऐसा कब होगा? जब A और B क्या हो? अपोजिट साइन का हो, यही ना? यानी कि A इंटू B क्या बताओगे आप? लेस देन 0। क्लियर सबको? अब बताइए A के प्लेस पे आपका क्या है? x² माइनस 1 है और B के प्लेस पे x² माइनस 3x माइनस 4 है, लेस देन 0। क्या इसका फैक्टर आपको पता है? क्या आ जाएगा? x माइनस 1 x प्लस 1, और इसको क्या लिख सकते हो आप? x माइनस 4 x प्लस 1 लेस देन 0। चलेगा? अब यहाँ से आ गया आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 1 x माइनस 4 लेस देन 0। क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये इनइक्वालिटी अपन सॉल्व कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब बताइए क्या क्या लिखोगे आप? -1, 1 और 4। क्या -1 पे एरो लगेगा? चलेगा? तो अगर -1 पे एरो लगेगा राइट साइड से अपन स्टार्ट करेंगे क्या? प्लस माइनस प्लस और प्लस। चलेगा? तो क्या यही पार्ट अपना आंसर होगा? तो आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 1 to 4। क्या सबका यही आ रहा है? सिंपल है ना? दिखा देता हूँ मैं। मॉड ऑफ x टू द पावर 4 माइनस 9 माइनस x² प्लस 3 equals to mod of mod x to the power 4 minus 9 minus mod x² plus 3। ये अगर साइड चेंज कर देंगे ना सबको दिखने लगेगा, पता है आपको? इसमें देखो, इस वाले को अगर मैं इधर लिख दो सब उससे सॉल्व होने लगेगा। x to the power 4 minus 9 minus mod of x² plus 3 मॉड, चलेगा? इक्वल्स टू क्या है आपका? मॉड ऑफ x टू द पावर 4 माइनस 9 माइनस x² प्लस 3, ऐसा। अब देखो तो क्या लिखा हुआ है, ये बहुत ही अच्छे से सुंदर से लिख दिया है। मॉड ऑफ A माइनस मॉड ऑफ B इक्वल्स टू मॉड ऑफ A माइनस B, ऐसा ही लिखा है ना? ये इक्वालिटी कब होल्ड करता है? A एंड B क्या हो? A एंड B क्या सेम साइन का हो? बताइए। क्या आपने लिखा था A इंटू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0? क्या ये सबको क्लियर है?
वो क्लियर है। तो अब आ जाइए इसमें, बताइए a के प्लेस पे आप क्या बताओगे, x to the power 4 minus 9 और ये क्या हो जाएगा x square plus 3 greater than equals to 0। क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव है? हटा दिया जाए, हटा देते हैं। तो ये आ गया सिर्फ और सिर्फ x to the power 4 minus 9 greater than equals to 0। अब इस वाले में अगर बात करें तो क्या इसका फैक्टर भी आपको दिख रहा है, x स्क्वायर प्लस 3 और x स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव है? हटा दिया जाए। अब यहाँ से अपने को मिला x स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या ये आ जाएगा x माइनस रूट 3 और x प्लस रूट 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब अपन अगर इनक्वालिटी सॉल्व करें तो यहाँ से मिलेगा अपने को माइनस रूट 3, ये वाला मिला रूट 3 प्लस माइनस प्लस। क्या अपने को पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए? तो पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए तो आप क्या बताओगे, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस रूट 3 यूनियन रूट 3 टू इंफिनिटी। क्या ऐसा होगा? तो अब बताइए इसमें p और q का वैल्यू क्या हो जाएगा, p इक्वल्स टू कितना बताओगे, माइनस रूट 3 और q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट 3। तो क्या p प्लस q कितना है भाई, 0। तो p प्लस q 0। ये वाला सब इनकरेक्ट है, नहीं तो सिर्फ एक ही करेक्ट है। सबको समझ में आया ना? टॉपिक लिख लीजिए डोमेन रिलेटेड क्वेश्चंस। टॉपिक क्या है, डोमेन रिलेटेड क्वेश्चंस। जैसे अगर अपन डोमेन के बारे में बात करें तो डोमेन क्या होता है, जहां पे फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो, वही उसका डोमेन कहलाता है। चलेगा? तो यहाँ पे सोचिए स्क्वायर रूट को आप कैसे डिफाइन करते हो। देखिए अगर स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग हो तो आप क्या बताते हो, एनीथिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ऐसा बताते हैं। ये सब कुछ बातें कर लेते हैं, डोमेन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। काफी कुछ आपको पता होगा। क्या स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव एक्सेप्ट होगा? नहीं। स्क्वायर रूट क्या एक्सेप्ट करता है, या तो 0 हो या फिर पॉजिटिव हो, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर सबको? अब अगर बात करें सेकेंड, अगर मैं 1 अपॉन एनीथिंग लिखूं तो क्या ये 0 पे अनडिफाइंड हो जाएगा, तो यानी कि डोमेन क्या होगा इसका, एनीथिंग नॉट इक्वल्स टू 0। चलेगा? जैसे लॉग में आपने जो डोमेन के बारे में बात किया था, यहाँ पे मान लीजिए लॉग ऑफ fx टू द बेस gx है, तो आपने इसका डोमेन क्या लिखा था, fx, यानी कि आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 पहला, एंड बेस ग्रेटर देन 0 एंड बेस नॉट इक्वल्स टू 1। चलेगा? एंड क्या लिख दोगे, gx नॉट इक्वल्स टू 1। क्या ये सबको क्लियर है? ये इसका डोमेन कहलाएगा। मतलब डोमेन अपन ऐसे डिफाइन करते हैं, जिस वैल्यू के लिए, जिस इनपुट के लिए फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो, क्या वही उसका डोमेन कहलाएगा। सबको आता है? चलिए अब बताइए यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ क्या है, एनीथिंग। क्या इसके लिए ये जो एनीथिंग है, यानी कि डोमेन फाइंड कर रहे हो, तो क्या बोलोगे, एनीथिंग क्या होना चाहिए आपका, 0। तो एनीथिंग के प्लेस पे क्या है आपका, 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कैसा है? अब यहाँ पे आ गया आपका मॉड। जब मॉड आया तो यानी कि सॉल्व करने में थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा, डायरेक्ट अपन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। या मैं मॉड को डिफाइन कर लो, जो मॉड जो के अंदर जो वाला जो आइटम है वो डायरेक्ट बाहर कब आता है, जब अंदर वाला आइटम क्या हो, पॉजिटिव हो, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। यही करते हो ना? तो यहाँ से क्या अपन 2 पार्ट में इस क्वेश्चन को डिवाइड कर सकते हैं क्या, बताइए। एक पार्ट अपन बोल सकते हैं इफ x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दूसरा क्या बोल सकते हो आप, इफ x माइनस 1 लेस देन 0। क्या आप यही बोलोगे? अब बताइए यहाँ से अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या इससे बाहर डायरेक्ट आ जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, चलेगा। दूसरा यहाँ पे और लगा है नहीं, यानी कि केस लिए हो, एक तरह से कह सकते हो ये केस 1 है और ये आपका केस 2 है, चलेगा। तो यहाँ पे लिख भी लीजिए, ये है आपका केस 1 और ये है आपका केस 2, यानी कि दो पार्ट में आपने डिवाइड कर लिया, एक बार पॉजिटिव के साथ ओपन हो रहा है, दूसरा नेगेटिव के साथ ओपन हो रहा है। अगर केस 1 से जो आंसर मिलेगा और केस 2 से जो आंसर मिलेगा, फाइनल आंसर क्या होगा? दोनों का यूनियन। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, यूनियन होगा। चलिए इस वाले में अगर ये लेस देन 0 होगा तो आप बताओगे ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा, ऐसा बोल सकते हो। तो क्या ये आपको 1 माइनस और यहाँ पे माइनस x माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा? x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? एक बार फटाफट इसको लिखिए, ट्राई कीजिए, आंसर बताइए। हाँ, वो तो इसके साथ एलिमिनेट हो जाएगा जब इनक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो। क्या ये लेस देन क्यों लिखा? हाँ, यहाँ लेस देन क्यों आएगा? हमने तो मॉड के बारे में बात किया है ना, तो मॉड को डिफाइन क्या कर सकते हैं? अगर मॉड का अंदर वाला आइटम या तो ग्रेटर होगा या फिर लेस होगा, ठीक है ना। अब अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आपको दिख रहा है यहाँ से ये क्या हो जाएगा? x प्लस 2 माइनस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या x गायब होगा और न्यूमरेटर में आ गया ये 3 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से x क्या मिलेगा? क्या ये x बिलोंग्स टू माइनस 2 टू इन्फिनिटी आ रहा है? लेकिन अपन जो स्टडी कर रहे हैं वो किसके अंडर कर रहे हैं? यहाँ पे ये क्या कह रहा है आपका? x जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। क्या अपने को जो केस कंसीडर किए हैं उसके साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो अपने को आंसर क्या मिलेगा? क्या ये x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी होगा? क्या ये पहले पार्ट का आंसर हुआ? इसको समझने में कोई परेशानी है? नहीं है। चलिए अब अपन इसको सॉल्व करते हैं भाई। यहाँ पे क्या ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा? हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो क्या ये x प्लस 2 प्लस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा? ऐसा। अब इसके बारे में अगर बात करें तो ऊपर में कितना आ गया? 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ऐसा होगा। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा, ये आपका रहा -2, ये रहा -1/2 प्लस माइनस प्लस, यानी कि x बिलोंग्स टू आ गया -∞ टू -2 यूनियन, यहाँ पे ओपन लगेगा, चलेगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1/2 टू इन्फिनिटी। क्या इसका अपने को किसके साथ, जो केस कंसीडर किए हो उसके साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा? आपका केस क्या बोल रहा है भाई? x अपना लेस देन 1 होना चाहिए। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? क्या अपने को दिख रहा है यहाँ 1 से छोटा होना चाहिए, तो क्या ये x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन -1/2 टू 1, चलेगा। ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। फाइनल आंसर क्या होगा? इन दोनों का यूनियन, क्योंकि केस 1 से जो आंसर मिला और जो केस 2 से मिला, क्या उन दोनों का यूनियन ही अपना आंसर होगा? ये सबको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अपन अगर इसका आंसर लिखें तो हो जाएगा फर्स्ट यूनियन सेकेंड, और वो आ गया x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन -1/2 टू, देखिए -1/2 टू 1 है और ये 1 से इन्फिनिटी है, तो पूरा यहाँ से इन्फिनिटी बता सकते हैं। ये किस का आंसर आ गया था? इतनों का आ गया, बहुत बढ़िया है।